नमस्कार दोस्तों, क्रैक इट नाउ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने मीडिया में करीब 3-4 महीने पहले से और सुनते आ रहे हैं गलवान वैली का नाम। आज गलवान वैली के बारे में जानेंगे कि 15-16 जून की रात जब भारतीय जवानों और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में खूनी संघर्ष हुआ, उसमें हमारे कर्नल संतोष बाबू सहित 20 जवान शहीद हुए, लेकिन चाइना ने उसमें अपना नंबर नहीं बताया था। आज हम जानेंगे कि गलवान जो घाटी है किसके नाम पर पड़ा है और ये इंडिया चाइना का डिस्प्यूट गलवान को लेकर कब से है। दोस्तों, ये जो गलवान वैली है उसका नाम पड़ा है वहाँ के जो एक लोकल एक्सप्लोरर है लद्दाख के गुलाम रसूल गलवान के नाम से। आज हम इनके बारे में भी जानेंगे कि इनका क्या रिलेशन है लद्दाख से और गलवान वैली से। दोस्तों, लद्दाख के रहने वाले गुलाम रसूल गलवान का जन्म 1878 ईस्वी में हुआ था। इस गलवान ने 19वीं शताब्दी में यूरोप के कई जाने माने माउंटेन क्लाइंबर्स की मदद की थी। उन्होंने अपने एक किताब लिखा ऑटोबायोग्राफी सर्वेंट्स ऑफ साहिब, उसमें अपने अभियानों के बारे में डिटेल से जानकारी दी है। पहाड़ों से गलवान को खास लगाव था। काराकोरम रेंज हो या तिब्बत के पठार, पामीर के पठार हो या मिडिल ईस्ट के, उनको जोखिम भरा ये दुर्गम जगहों पर जाना काफ़ी पसंद था। इन इलाकों तक पहुंचना आसान नहीं था, इसलिए वहाँ पर जो ट्रैकर्स आते थे ब्रिटिश, वो गुलाम रसूल की मदद लेते थे। इन पहाड़ों पर सी लेवल से लगभग 5000 से 7000 मीटर की ऊंचाई है, जहां ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। ये वो इलाके होते हैं जहां ठीक से कपड़े ना पहने हो तो सिर्फ 10 मिनट में हाइपोथर्मिया हो जाता है। गलवान रसूल ने इस चुनौती को स्वीकार किया था और सभी क्लाइंबर्स और ट्रैकर्स की वहाँ पर मदद किया करते थे। गलवान ने अपने समय में नामी माउंटेन क्लाइंबर्स और जियोलॉजिस्ट की मदद की थी। 1887 ईस्वी में वह मेजर एच.एस. गॉडविन ऑस्टिन के साथ ट्रिप पर आए। गॉडविन ऑस्टिन वो शख्स थे जिन्होंने K2 की ऊंचाई का पता लगाया, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 1892 में गलवान के साथ डनमोर के 7वें अर्ल चार्ल्स मूरे भी एक मिशन पर गए थे। जब ये ट्रैक पर जा रहे थे तो वहाँ पर काफ़ी बर्फीला तूफान आया था और वे लोग रास्ता भटक गए थे, लेकिन रसूल गलवान ने उनकी मदद की और उनको सुरक्षित वहाँ से बाहर निकाला। इस पर वहाँ जो मूरे थे उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए, तो वहाँ पर जो नाला है उसी नाले के नाम पर उसने अपना नाम रखने की सिफारिश की कि ये जो नदी बह रही है, ये नाला टाइप का जो है, उसका नाम मेरे नाम पर रख दिया जाए। और इसी क्रम में मूरे ने उस जगह का नाम गलवान नाला या फिर गलवान घाटी जो बाद में बदल के हो गया। अभी करंट की बात करें तो गलवान की जो सिचुएशन है ये वहाँ पर जो एक नाला की तरह है जो अक्साई चीन से निकलता है और बहते बहते वहाँ पर श्योक नदी के साथ आके मिल जाता है। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ से श्योक नदी निकलती है और ये गलवान वैली, ये जो दोनों का ओरिजिन से यहाँ पर संगम दोनों का होता है। चीन इस पर क्यों विवाद खड़ा कर रहा है, इससे क्या वहाँ पर जो LAC है उसका स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की है। तो साल 1959 में जब नेहरू ने वहाँ पर ऑब्जेक्शन किया था रोड बनाने के पर, तो इस पर चाइना ने अपना वहाँ पर सिल्क रूट का एक हवाला दिया था कि यह चाइना का टेरिटरी है। इस पर वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन ने भी किया था। इस तरह से हमारा क्लेम तो काबुल से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश सभी जगह पर हो जाएगा। इस पर वहाँ पर जो चाइनीज़ प्रीमियर आए थे चाउ एन लाई, वो गुस्से में थे और उन्होंने इस बात पे विरोध भी जताया था। हुआ क्या था कि जो जॉनसन लाइन जो खींचा गया था उसे 1940 में जो तिब्बत, चाइना और भारत के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था मैकमोहन लाइन को लेकर, उसको लेकर चाइना कभी नहीं मानता है। और जब नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई तो इस पर चाइनीज़ जो वहाँ पर माओ से तुंग था उसे गुस्सा आया और उसने भारत को सबक सिखाने के लिए ही 1962 में एक धोखे से हमला किया था। गलवान जो वैली है, गलवान घाटी है, ये लद्दाख की सुरक्षा और भारत की इंटीग्रिटी के लिए, सॉवरेन इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए काफ़ी अहम है। इसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर ITBP का बेस कैंप भी है। और यहाँ पर 1962 में जब युद्ध हुआ था तो चाइनीज़ सोल्जर ने लद्दाख में घुसने की कोशिश की थी गलवान घाटी के जरिए ही, लेकिन हमारे देश के वीर जवानों ने काफ़ी बहादुरी और वीरता से लड़ते हुए चाइनीज़ सोल्जर्स को वहीं रोक दिया था। अगर इसकी बात किया जाए, इस युद्ध के बाद 1975 में आखिरी बार डेडली क्लैश हुआ था दोनों देशों के बीच में, और साल 1993 में बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें इंडिया और चाइना स्ट्रिक्टली एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे LAC को और किसी भी तरह से वायलेशन नहीं करेंगे जो एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन 15-16 जून की रात में इस एग्रीमेंट को एक तरह से तोड़ दिया गया क्योंकि खूनी संघर्ष हुआ, जवान मारे गए दोनों साइड से, और तो और वहाँ पर फायरिंग भी हुआ। तो अभी देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि 8 से 9 राउंड कमांडर लेवल की टॉक हो चुकी है, डिप्लोमेटिक चैनल से भी बात हो रही है, लेकिन लगता है कि चाइना सीधी तरह से मानने वाला नहीं है।